चारु गजबाजी खचरनि कर पर चरण रथ बरु कनि कोमले बहुरूप निशिचर जूत सेन वरनत नहीं मने वनवागवन उपवाटिका सरभूपमापि सोमहि नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूपमुनि मनमोहनि कौमार देह विशाल समान नाना अखाइन धीरहि बहुति करि जतन कहतको दिन विकट तन नगर चहु दिशि चही कहूँ कहीं समानुता हे खर हज खलनि साचर भक्षहि एकागी तुलसी सापरि कथा कछुमि रघुवीर सरति रसगहि त्यागी गति करहि क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज? रावण की लंका क्या सुंदर वर्णन किया है। रावण की लंका में बाबा कहते हैं बड़े बड़े चौहट हट सुवट की थी, चारुपुर बहुविधि बना। ये चार जो पुरी है ये बड़ी विशेष बनी हुई है। बड़े बड़े योद्धा इस लंका की रक्षा में जगह जगह खड़े हैं। दसों दिशाओं में रावण के दरबार इस जो है पूरी लंका में राक्षसों का पहरा है। अब हनुमान जी बड़ा भयंकर प्रोटोकॉल है। मोदी जी प्रोटोकॉल और रावण प्रोटोकॉल में बड़ा अंतर है। रावण कसबों की सुरक्षा घेर बोलो। लंका समुद्र किनारे मेले कोना भटक सकते इतनी भयंकर सुरक्षा बना रखी श्री रावण ने। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने विचार किया कि अब सायंकाल का वक्त हुआ है, अब जो है राक्षस व्याकुलवार की करना राक्षसों काम की हो व्याकुलवार जो राक्षस उन्होंने अपना अड्डे घूम देखने लगे उन्होंने काम तुम्हें पता है व्याकुलवार की करना। उन राक्षस सब उत्साह में बीजी है। उन्होंने दिन भर तो सुरक्षा करे व्याकुलवार गए उन्हें अपने अड्डे में। तो मौका बड़ा सुंदर था। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अभी अगर लंका में जाऊंगा तो आराम से जा सकता हूं। गेट पर पहुंचे जहां पे वहां भी बड़ा भयंकर सुरक्षा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मसक समान रूप कपिधरि मसक समान रूप कपिधरि लंकहि चले सुमिरि नर हरि लंकहि चले सुमिरि नर हरि नाम लंकहि एक नीति चरी लोक चले मोहि सुंदरी नाम लंकहि एक नीति चरी लोक चले मोहि सुंदरी। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी पहरे में है। लंकिनी कहती है बाबा ने जैसे ही पहुंचे उन्होंने छोटा सा स्वरूप धारण किया। मसक समान रूप कपिधरि। मसक किसे कहते हैं? बिल्ली पोथ के कोना, बिल्ली बच्चे के कोना मसक। तो बिरालू पोथा की जस स्वरूप पहुंचा उसको स्वरूप हनुमान जी नानु बनाच जैसे गेट में जाने लगे जैसे प्रवेश करने लगे वहां लंकिनी पहर छो
उग नजर पड़ छी उर को यो नन्नन यो तो लंका में की जाना है कहाँ जाता है लंकिनी ले हाथ में पकड़ दी रे सठ को तू मेरे को नहीं जानता मैं कौन हूं छुपकर प्रवेश कर रहा है हनुमान जी लुबत्त अपना स्वरूप ठुल बना ज्यादा ना कुटना हनुमान जी एक मुटक में खत्म कर देना एक मुटक में घेचा देना बड़ी के ज्यादा ना लागना उन्होंने टाइम एक मुटकी हनुमान जी ने मारी और एक ही मुटकी में जो है उसके मुंह से खून बहने लगा मुट्ठी का एक महागति हनी मुट्ठी का एक महागति हनी रुधिर पमत धरनी धनमानी रुधिर खून आने लगा है मुंह से मुख बैठे खून लगा लंकिनी को भगवान जब वरदान दिनो छे ब्रह्मा जी तब मीथे कैरक्ष ये लंकनी जय दिन पे बानर मार लो जय दिन बानर हाथे मार खाली उस दिन समझ जाए कि लंका अंत आगो अब लंका में की रुंजन होन जब रावण ब्रह्म वरदीना जब रावण ब्रह्म वरदीना चल कबीरंजिका पति दीना कहा मोहि दीना विकल होती विकल होती तने कभी के मारे तब जाने सुनित जर संहारे तब जाने सुनित जर संहारे लंकिनी को जिस दिन बानर तुझे मारेगा उस दिन लंका का काल निकट आ गया है ऐसा मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था तात मोर अति पुण्य बहुता तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता देखे नयन राम कर दूता लंकिनी को आज भी धन्य है कि तो बानर हाथ मार खाजी ब्रह्मा जी कह रहा क्यों कोई साधारण ना हो तू राम जी को दूत हो लो और राम जी को दूसर दर्शन भी आज कर रही हूँ पति धन्य हूँ भी राम जी के दर्शन भगवान के दर्शन से अभी श्रेष्ठ दर्शन उस दर्शन की महात्म उस दर्शन की महत्वता किसकी भक्त के दर्शन की महत्वता राम जी के सबसे श्रेष्ठतम भक्त है हनुमान जी मैं धन्य हूँ कि मैं राम जी के भक्त का दर्शन कर रही हूँ आज मेरा जीवन सफल हो गया आज मेरा इस रावण के नगर का भी जीवन सफल हो गया है इन सब राक्षसों के जीवन ले सफल है अब भला कि इन अखाड़े राम जी के दूतक दर्शन है शब्द गया प्रभु नगर की जय सब राजा गाओ सभी लोग गाओ दिवाली चौपाई सबको बता दी होगी प्रभु नगर की जय सब राजा हृदय राधि कौशलपुर राजा हृदय राधि कौशलपुर राजा करल सुधारि कुकरहि विधारि करल सुधारि कुकरहि विधारि गोपद सिंधु वनल सिंधनारि गोपद सिंधु वनल सिंधनारि महाराज अगर राम जी की कृपा है तो फिर जीवन सफल है जहर ले अमृत बन जाए मीरा के मार्गदर्शन कस कर मीरा को जहर ले अमृत है भगवान राम जब भक्तों पर कृपा हुई तो विष ले अमृत है
अग्नि ले ठंडी पड़ जाएगी, अग्नि ले शीतल है जैसे। अगर कोई जलाने की कोशिश भी करे तो वो जलती हुई अग्नि भी बर्फ बन जाती है। पहाड़ भी, बड़े बड़े पहाड़ से अगर कोई धक्का लेने की तैयारी करे भक्त को, तो वो पहाड़ भी छोटे से कण की धूल बन जाते हैं। ऐसी राम की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम वन्दे परमानंदमाधवम। जय कृपाले लाटले बोलने लग जाता। भगवान की कृपा है जो लाटले बोलने लग जाना। पंगुम लंघयते गिरिम, न हिटने लग जाना। ऐसे ऐसे देखे हमने महाराज ब्रज 84 कोस की यात्रा में। ब्रज की यात्रा में जब गए हम तो वहां देखा बिल्कुल पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी हाथ के बल पे ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा था एक श्रद्धालु। कैसी श्रद्धा होगी, और वो श्रद्धा भी ऐसी थोड़ी हुई होगी। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है तभी तो वो उस यात्रा को कर रहा था। जब भगवान की कृपा होती है तो पंगु भी, न चलने वाला भी चलने लगता है, न बोलने वाला भी बोलने लगता है। ऐसी महिमा है प्रभु की। वो विश्वास और श्रद्धा, न जाने भक्त को क्या क्या